वेलकम टू डार्क नाइट लव ट्रैवल। टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं नो कांटेक्ट। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ओके, नो कांटेक्ट सिचुएशन। आप जिस भी इंसान के साथ नो कांटेक्ट में, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। आप उसके बारे में सोचें, ठीक है। इस इंसान के बारे में सोचें, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें। आपके नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है, बैक ऑफ द स्टोरी क्या रहा है, इस नो कांटेक्ट में हो क्या रहा है। मैं शफल कर रही हूँ, आप इस इंसान के बारे में सोचें, मेडिटेट करें उस पर्सन को, ठीक है। नो कांटेक्ट का रीज़न या नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है, उस इंसान के साथ आपका नो कांटेक्ट क्यों हुआ है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये इंसान जिसके साथ भी आप नो कांटेक्ट में, इंसान बहुत ज़्यादा फोकस है अपने फाइनेंसिस पे, किसी तरीके का अपने फाइनेंसिस में लैक फील कर रहा है। ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से डिस्टर्ब है थोड़ा सा, ठीक है। इसकी लाइफ में जो कुछ भी फाइनेंशियली चल रहा है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। ये अपनी एक फाइनेंशियल स्ट्रगल को बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा है, ठीक है। फाइनेंसिस इसको इसके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको परेशान कर रहे हैं, वो चीज़ इसको समझ नहीं आ रही, ठीक है। फाइनेंशियली किसी तरीके का लॉस, या तो जॉब यहाँ पर इंसान की चली गई है, या कोई प्रोजेक्ट मिला था, या कोई फाइनेंशियली इसकी लाइफ में स्ट्रगल है। कोई नो कांटेक्ट का रीज़न आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई बहुत थर्ड पार्टी रिलेटेड हुआ है और कुछ उस चीज़ के रिलेटेड हुआ है, नहीं। यहाँ पे आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये मेल है या फीमेल है, इसको फाइनेंशियली किसी तरीके की नीड चाहिए, या किसी तरीके का ये इंसान अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल और ग्राउंडेड कर रहा है या कर रही है। इसका फोकस इस वक्त अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी जॉब पे, अपने कैरियर पे है। किसी तरीके से ये इंसान अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल चीज़ों को ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। कोई मेंटोर है, कोई गाइड कर रहा है कि अपने इस वक्त रिलेशनशिप से ज़्यादा अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दो, या ये चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। किसी ने गाइडेंस दी है, किसी ने इसको गाइड किया है। इसके ये आपको ये आपके साथ फ्यूचर नहीं बना पाएगी या बना पाएगा जब तक ये खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेती, जब तक ये एक सपोर्टिव नहीं हो जाती, जब तक ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये इंसान पूरी नहीं कर लेता, तब तक ये इंसान आपके कोई फ़ायदा नहीं इस रिश्ते का बने रहने का, आपको सब कुछ प्रोवाइड करने का। ऐसा हो सकता है यहाँ पर कोई फादर फिगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि किसी फादर फिगर का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस है इस कनेक्शन में, ठीक है। इस इंसान की फैमिली थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो सकती है। यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे या तो कोई किसी तरीके की, यहाँ पर ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अगर बहुत ही कोई एजुकेशन इसके लिए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और या तो फादर फिगर चाह रहा है, कोई फादर यहाँ पर चाह रहा है अपनी बेटी के लिए कि फादर सामने से इंजीनियर ही मिले, डॉक्टर ही मिले, इस तरह से रिश्ता ख़राब हो रहा है कुछ। यहाँ पर आप लोग के ऐसा हो सकता है आप लोग के एक डिफरेंट आप लोग के वो हैं, मतलब कि प्रोफेशंस डिफरेंसेस की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, ठीक है। अगर ये ख़ास तौर पे अगर फीमेल है तो ये यहाँ पर फाइनेंसेस की वजह से, किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के से रिश्ता ख़राब हुआ है। नो कांटेक्ट जो हुआ है, आप लोग के बीच ह्यूज डिफरेंसेस हैं। अगर ये कोई लड़का भी है तो उसको पता है आपकी फैमिली नहीं करेगी, ऐसे ही ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपनी बेटी क्यों देगा, कोई क्यों ऐसा करेगा। और या तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि बहुत टाइम लग जाएगा आपको ये सब प्रोवाइड करने में, ये इसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इसकी फैमिली अलाउ नहीं करेगी जब तक ये खुद स्टेबल नहीं हो जाए, ग्राउंडेड नहीं हो जाए। ये आपकी तरफ नहीं आ सकता, या आपको कोई प्रपोजल नहीं दे सकता, या आपके साथ कोई रिश्ता फिक्स भी नहीं कर सकता। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज रिलेटेड आगे बात नहीं बढ़ सकेगी, किसी का फैमिली इन्फ्लुएंस है। जब तक ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाए, जब तक ये इंसान जिसकी फैमिली कह रही है उसी तरीके का पार्टनर ना मिले, उसी तरीके का स्ट्रॉन्ग पार्टनर ना हो, तब तक यहाँ पर चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत डिफरेंसेस हैं, मतलब कि सिचुएशन बहुत चेंज है। जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है। टावर मोमेंट है, इस इंसान को एक नो कांटेक्ट बेहतर लगा है यहाँ पर करना आपके साथ, ठीक है। फैमिली वजह से, फैमिली इन्फ्लुएंस, फैमिली डिफरेंसेस,
यहाँ पर आप लोग के प्रोफेशन डिफरेंसेस की वजह से सब कुछ हुआ है, ठीक है, या तो एक सेम आप लोग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं कर रहे, ये मेल है या फीमेल है, इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके माइंड में ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली इस वक्त चल रही है कि आप लोग के बीच एक मतलब कि डिफरेंसेस बहुत हैं, फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत हैं, यहाँ पे फैमिली इश्यूज क्रिएट कर देगी। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में है उसकी फैमिली डोमिनेटिंग है, फैमिली उसी तरीके के बैकग्राउंड या उसी तरीके के लेवल के लोगों में मैरिज या कमिटमेंट करना चाहती है, करना वो है, ठीक है। जो भी पर्सन है अपना टाइम इंसान फाइनेंसिस को देता है, अपने फाइनेंसिस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है या कर रही है, ठीक है। अगर कोई फाइनेंशियली इसके लाइफ में लैक है, अगर ये कोई ख़ास तौर पे फीमेल है, तो ये पीछे इसलिए हट रही है क्योंकि ये जानती है कि आप लोग के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो कभी भी इसकी फैमिली उसके साथ आप दोनों को एक नहीं होने देगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई मेल है तो ये अपने फाइनेंसेस अच्छे करने में लगा हुआ है, ठीक है। इसको पता है कि इसकी फैमिली आपको या आपकी फैमिली इसको नहीं देगी, मतलब कि इस पर्सन की भी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, मतलब कि जब तक ये फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो जाए आपकी तरफ प्रपोजल भेजने के लिए। इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है कि कुछ टाइम बाद भी ब्रेक होना था, कुछ टाइम बाद भी आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आना था, तो अभी क्यों नहीं, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता इस इंसान में मूड चेंज हुआ है, जैसे कि एक रियलिटी फेज़ होना स्टार्ट हुई है, किसी वजह से कुछ हुआ था आप लोग के बीच कि वहाँ से स्टार्ट हुआ है ये चीज़ रियलाइज़ होना। हाँ बिल्कुल वाकई यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर रियलिटी देखा जाए आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं, आप लोग के बीच एक गैप है, ठीक है, ह्यूज गैप है, ठीक है। कुछ किसी तरीके का डिफरेंसेस फील होना स्टार्ट हुए हैं इस इंसान को कि नहीं ये चीज़ प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है। इसके पास इनफ, ये मेल है तो इसके पास इनफ फाइनेंसिस नहीं है, ये अपनी लाइफ में कोई जॉब सर्च कर रहा है, बहुत वेटिंग एनर्जी पे, कहीं पे इसने जॉब अप्लाई करी है, किसी तरीके के फाइनेंशियल गेन होने का वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर किसी मेंटोर से बात करता है, किसी पर्सन से बात करता है, कोई इसको गाइड करता है, कोई इसके ग्रैंडफादर, कोई गुरु या कोई एडवाइज़र हो सकते हैं जिससे ये बात करता है, ठीक है। ये टेंस है, ये परेशान है, ये रिलेशनशिप एक टेंशन से भरा हुआ है, आप लोग के बीच एक फ्यूचर को क्रिएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात आ रही होगी, आप लोग का जो उन्होंने कॉन्टैक्ट हुआ है आपको रीज़न समझ में आ रहे होंगे, लेकिन कभी कभी जब एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार में हो ना तो उसको वो डिफरेंसेस नहीं फील होते, उसको वो डिफरेंसेस नहीं नज़र आते, वो उसको लगता है कि हर चीज़ टैकल की जा सकती है, हर चीज़ से फ़ाइट की जा सकती है, मतलब कि आप यहाँ पर फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं इस इंसान के लिए, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द, लेकिन ये इंसान जैसे कि पीछे हट रहा हो। इस इंसान की वजह से चीज़ें ब्रेक, आप हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, आप बहुत स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़कर चला गया, ठीक है। इस सिचुएशन से एक डिटैचमेंट, आप एक प्लेयर की तरह देख रहे हैं, आप एक बुज़दिल इंसान की तरह देख रहे हैं, कावर्ड पर्सन की तरह देख रहे हैं, जो फाइट करने के बजाय, जो आपके साथ खड़े होने के बजाय इस रिश्ते को छोड़कर भाग रहा है, जो इस सिचुएशन से निकल रहा है, जो इस कहानी को सुनना नहीं चाह रहा, जो इस कहानी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। मतलब कि आप किसी ऐसे इंसान को इस कहानी का पार्ट समझ रहे हैं, आप किसी ऐसे इंसान को मतलब कि इस तरीके से देख रहे हैं कि आप एक कावर्ड इंसान समझ रहे हैं, आपको लग रहा है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो इंसान आपको समझना ही नहीं चाहता, जो इंसान इस कहानी को ही नहीं देखना चाहता, जो आपका साथ देना ही नहीं चाह रहा, जिसको आगे की स्टोरी बहुत मुश्किल लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है हो जाएगा, साथ तो दो, आपको ऐसा लग रहा है अभी ज़रूरत है आपको इस इंसान की, आप साथ तो चलो, ओके। भाई आप लोग का यहाँ पर जो है ना, जो सामने वाला पर्सन है जिसने नो कांटेक्ट क्रिएट करा है, जो आपको छोड़कर गया है, उसको ऐसा लग रहा है बहुत डिफरेंसेस हैं। सडनली उसको किसी ने ये चीज़ रियलाइज़ कराई है, सडनली किसी ने उसको ये चीज़ समझाई है कि ये चीज़ आगे नहीं चल सकती, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना वहाँ टाइम लगाओ जो चीज़ तुम्हें इन फ्यूचर जाके कुछ दे, ठीक है। यहाँ पर तुम और इन सब चीज़ों को मतलब कि इन सब चीज़ों को और पुख्ता मत करो, इनोसेंस। यहाँ पर आप काफ़ी इनोसेंट, ये इंसान आपको काफ़ी इनोसेंट देखता है, उसको ऐसा लगता है आपका कोई कसूर नहीं है, ये जानता है आप कितने लॉयल हैं, ये जानता है, जैसे कि ये जानबूझकर अपना फोकस इस जगह से हटा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जानता है आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंडेड, टोटलिटी, कोई फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है, इसको नहीं पता ये आपको फ्यूचर दे भी सकेगा या नहीं।
इसको नहीं पता या आपको वो सब कुछ जो आप चाह रहे हैं वो आपको प्रोवाइड भी कर सकेगा या नहीं। इसके पास कोई गारंटी नहीं है, इसके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, ठीक है। ये बहुत एक सिंपल सा इंसान है, इसको ऐसा लग रहा है ये क्या करे। ये जानता है आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, ये जानता है आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए करते हैं, इस इंसान को मिस करते हैं। ये जानता है कि आप इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ एक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। एक सौरों की एनर्जी है आपकी, ये समझ रहा है आपकी कंडीशन, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है आप डे बाय डे होपफुल होते जा रहे हैं। एग्जिस्टेंस में ये रिश्ता भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये फ्रेंडशिप एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये इंसान आपको कह नहीं पा रहा कि कुछ क्लैरिटी नहीं है इसके पास आपको फ्यूचर देने के लिए, अपने पेरेंट्स को रेडी। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर ये फाइनेंशियली ये वीक है ना, अगर इसको काम इसका एक तो इसका सेल्फ इसको गवारा नहीं करेगा आपके साथ आने में, आपके साथ स्टेबिलिटी, आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करने में, ठीक है, आपको वो सब कुछ देने में, आपके साथ एक फ्यूचर प्लान करने में, वो सब कुछ इसका सेल्फ नहीं इसको वो सपोर्ट कर रहा है, इसका सेल्फ इसको वो सब कुछ नहीं दे रहा, इसको वो पीस वो सुकून नहीं मिल रहा इंटरनली, ठीक है। इसको पता है कि ये चाहकर भी आपको वो सब कुछ इतना जल्दी नहीं दे पाएगा, ठीक है। आप बीच रास्ते में छोड़ देंगे, अगर आपने वेट भी करा तो आपकी फैमिली कहीं और मैनेज करा देगी, आपकी फैमिली आपको कहीं और मूव करवा देगी। इसको एक स्ट्रेस फील हो रहा है, क्योंकि इसको ये जानता है कि आप यहाँ पर इसके साथ दिल से हैं, ठीक है। ये आपको इससे ज़्यादा पेन नहीं देना चाहता, ये आपकी कंडीशन को समझ रहा है, लेकिन ये एक श्योर नहीं हो पा रहा। बहुत स्लो एनर्जी इस कनेक्शन की, ठीक है। ये इंसान ये चीज़ समझ रहा है, बहुत कन्फ्यूज़ है इस रिश्ते को लेकर। ये दो तरीके की सिचुएशन में जगल कर रहा है इस वक्त करंटली, ठीक है। इसको कोई क्लैरिटी नहीं है, मून की एनर्जी है, कोई क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते। बहुत फेयरफुल है फर्दर फ्यूचर को लेकर, बहुत फेयरफुल है आगे की फीलिंग्स को लेकर, बहुत फेयरफुल है आगे की कंडीशन को लेकर, ठीक है। बहुत कुछ फेयर चल रहा है, एक होपलेस एनर्जी, इसके पास बहुत ज़्यादा होप नहीं है। मैं ये नहीं कह रही इसने कभी आपको चाहा नहीं, ये बहुत फाइट नहीं करना, ये इस वक्त जो है ना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं फील कर रहा कि आपके लिए सबसे लड़ जाएगा। इसको बहुत डीमोटिवेट कर दिया गया है। इसको पहले ये बताया गया है कि जिससे भी ये मेंटोरशिप ले रहा है, जिसकी भी बात सुनना, कोई क्लोज़ फ्रेंड है, कोई है, कि इन सब से पहले देखिए प्रैक्टिकली किसी की आपसे दुश्मनी ज़रूरी नहीं है हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कोई जानबूझकर इस इंसान को आपके अगेंस्ट कर रहा, नहीं। जो भी इंसान है ना वो समझा रहा है कि पहले अपनी ज़िंदगी बनाओ, तुम किसी और को ऐड करने के बजाय, तुम किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाने के बजाय पहले तुम खुद तो काबिल बन जाओ। मतलब कि आजकल के लोग यही कहते हैं, आप लोग के ये कोई बैकस्टैपिंग चीटिंग वाला रिलेशनशिप नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ये अपनी खुशियाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके पिक्चर्स देख रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, ठीक है। जानता है आप लोग की बहुत क्लोज़ फ्रेंडशिप रही है, इधर इमोशंस रहे हैं, इधर प्यार रहा है, इधर बस इसको फेयर है, ये आपको जस्टिस नहीं कर पाएगा, ये आपकी फीलिंग्स के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा, ये आपको वो सब कुछ जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए इस कनेक्शन में, इस पूरे रिलेशनशिप में, वो आपको नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। इसको इस चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग फेयर है, ठीक है। ये फेयर कैरी कर रहा है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, यहाँ पे ये साइन हो सकते हैं। यहाँ पर एक्यूरियस, कैंसर, ठीक है। कैप्रिकॉर्न ये स्ट्रॉन्ग साइन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये साइन हो सकते हैं इस इंसान के, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा एक हैवी बर्डन, स्ट्रेस है इस कनेक्शन में, ठीक है, इस इंसान के ऊपर। मैं ये नहीं देख पा रही चीट कर रहा है, मैं ये नहीं देख पा रही ये जानबूझकर आपको एक तकलीफ़ में डाल रहा है, नहीं। इसको ऐसा लग रहा है इससे ज़्यादा तकलीफ़ आपको होगी, आपको एक इनोसेंट पर्सन की तरह दिखता है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई कसूर नहीं है, आप क्यों इसकी वजह से एक सफ़र करें। ये अपनी परेशानियों में आपको नहीं लाना चाह रहा या नहीं लाना चाह रही, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है अगर ये फ़ीमेल भी है, आपको बहुत कुछ इसकी फैमिली की वजह से फेस करना पड़ सकता है। अगर ये मेल है तो इसको ऐसा लग रहा है इसकी एक अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम है, जो ये आपको ऐड कर ले, उसके बाद आपको उसमें भी सफ़र करना पड़ेगा, उसमें भी बहुत सारा स्ट्रेस देखना पड़ेगा, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी, ठीक है। चाहता है ये आपको, आई लव यू, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये इस रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। आई रीप्ले आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर। ये बार बार आप लोग की बातों को बार बार पढ़ रहा है, सुन रहा है, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। ये इस ग्रेटफुल है आप लोग के बीच जो स्पिरिचुअल लेसन इसको मिला, ठीक है। आई हाइड हु आई रियली आई एम फ्रॉम यू, ठीक है। ये अभी हाइड कर रहा है, ये नहीं बताना चाह रहा अपना प्यार, ये नहीं बताना चाह रहा है, ये पेन में नहीं बताना चाह रहा,
कुछ फीलिंग्स हैं जो फ़ील कर रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है अपनी फीलिंग्स को समझना, बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये जिस तरीके का एक्ट कर रहा है उस चीज़ को जस्टिफ़ाई करना, मतलब कि ये अपने एक्शंस को जस्टिफ़ाई नहीं कर पाएगा। इसको पता है ये क्या कर रहा है, लेकिन इसको कोई गाइड कर रहा है, कोई गाइडेंस दे रहा है, कोई है डोमिनेटिंग इसकी लाइफ में, कोई है जो इसको डोमिनेट कर रहा है। ये कोई फीमेल है तो यहाँ पर कोई मदर फिगर भी हो सकती है, इस इंसान को आपकी तरफ नहीं आने देगी, क्योंकि आप लोग के बीच जो फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, आप लोग के बीच कोई प्रोफेशन डिफरेंसेस हैं। एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान, एक बहुत एजुकेटेड, एक बहुत डॉक्टर इंजीनियर, एक बहुत ज़्यादा लो एजुकेशन का इंसान भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, ये भी चांसेस हैं। रीज़न बहुत ज़्यादा ये हैं आप लोग के बीच। अगर कोई मेल है तो उसको ऐसा लग रहा है ये नहीं अफोर्ड कर पाएगा, ये आपको अपने साथ नहीं रख पाएगा, इसके फाइनेंशियल जो इसकी लाइफ है, जो इसकी फाइनेंशियल जिसकी मतलब कि जिस तरीके का ये फाइनेंशियली अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, और आपको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे फैमिली खुश नहीं है, फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको देखना, तो बहुत कुछ चल रहा है इस इंसान की लाइफ में। फ़िलहाल के लिए वेट करें, मैं ये नहीं कह रही कि ये सच में आपको, नहीं, ये वेट करें। अगर यहाँ पर साथ लिखा हुआ तो होगा, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है इस रिश्ते में। मुझे नहीं लग रहा कि आपको चीट किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि वक्त की वजह से आगे और ज़्यादा पेन होगा, आगे और ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी, उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ कुछ गलत नहीं किया जा रहा, आपके साथ कोई इसका, आपके साथ कुछ गलत करने का इसका माइंडसेट नहीं है, ठीक है। आपके साथ किसी तरीके का कुछ बुरा बिहेव करने का इसकी सोच नहीं है। बस ये आपको जो है ना इस वक्त जो है ना आपको होप नहीं दे रहा, ठीक है, ओके। ओके, अगर ये कनेक्शन अभी न्यू है, अभी अंडरस्टैंड करें इस इंसान को, इसकी कंडीशन को समझें। ये फंसा हुआ फील कर रहा है, ये स्टक फील कर रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे। अब इसको जो सही लग रहा है, जो गाइड किया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, ये वो कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को समझें। इसको जो भी इंसान है इसकी लाइफ में, जो भी इसको गाइड कर रहा है, जो चीज़ को समझ आ रही है, ये अपने दिल की बात को नहीं सुन रहा। ड्यूलिटी, मैंने कहा ना, कंफ्यूज है ये वही कर रहा है इस कंफ्यूजन में आके जो ये कर सकता है, ठीक है। इसको आसान ये लग रहा है आपको फेस ना करना, मतलब कि आपको अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करना, ये सब कुछ कर रहा है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ये मेंटली डिस्टर्ब है ये इंसान, ठीक है। किसी तरीके का स्ट्रेस और टेंशन की वजह से डिस्टर्ब, इसकी लाइफ में किसी तरीके की एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इसको बहुत सारे मल्टीपल फीलिंग्स, मल्टीपल थॉट्स एक साथ आ रहे हैं। सेल्फ़ लव, इसको एक सेल्फ़ लव में ऑपरेट करना है, ठीक है। इसको अपनी सुननी है, अपने लिए कुछ करना है, शायद ये अपने लिए कुछ नहीं करता, अपनी ग्रोथ पे इसका भी टाइम, इसको जैसे कि हर चीज़ को कह रही है अभी इस वक्त अपने ऊपर फोकस करो, अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए फ़ोकस रहो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को वक्त दो, अपने आप को इस वक्त चूज़ करो। इस इंसान के जैसे कि इंटरनल सेल्फ कह रहा हो, ये अभी इस वक्त डिस्टर्ब है, स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हुआ है लाइफ से, बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर फील कर रहा है, आउटसाइड इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इस चीज़ को समझें, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है वो सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हो रहा है, ये इसकी चाहत नहीं है, जैसे कि एक फीलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग के बीच अभी यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट है तो ये नहीं समझ पा रहा इसको क्या करना, इसको सही ये लग रहा है क्योंकि इसने जितना आपको समझा है, आपकी फीलिंग रियल है, ठीक है। इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है। अगर यहाँ पर ये आपको कुछ दे नहीं पाएगा तो इससे बेहतर ही एक कदम पीछे चला जाए, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, ये चाह रहा है कि आपको मैं इसको आपकी समझ आ चुकी है, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने लॉयल हैं। अभी सोच समझ कर, ये जो भी मेल है या फीमेल है, थोड़ा सा मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि आप अभी भी अपर हैंड पे हैं, मासूमियत और लव और केयर में। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो इंसान चीट कर रहा है, नहीं, थोड़ी सी जो है ना वो इंसान समझ नहीं पा रहा है इस वक्त क्या करे। एक मिक्स सी फीलिंग्स हैं, ना प्रैक्टिकली ना इमोशनली, जैसे कि बीच का रास्ता निकाल रहा है इस वक्त, अपने आप को साइलेंट कर रहा है, अपने आप को आपसे कदम पीछे हटा रहा है, ठीक है, ताकि यहाँ पर कुछ और ना हो सके, आप हर्ट ना हो सकें, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओवर थिंकिंग है, लेट नाइट थॉट्स हैं, बार बार आपकी बातों को समझना, बार बार आपकी बातों को रिप्ले करना,
ये सब कुछ चल रहा है। आपकी पिक्चर को देखना, समझना है कि क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही, मैं अभी भी आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर एक पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है।